Hi everyone, good evening to all of you. I'm Ratan Chakranarayan, your English teacher. And in today's video, I'm going to teach you about the phrasal verb. And what is the phrasal verb? And I'm going to give you the details about the phrasal verb. And I will also explain you their meaning and how to use them in a sentences. First of all, welcome back to my YouTube channel, that is English for a New Life. So let us restart here our new video and, with the new topic, and that is the phrasal verb. So what is the phrasal verb? So the phrasal verb is it is a combination. And what is the combination? It is a combination of verb, preposition and adverb. So इन तीनों से मिलकर जो वर्ब बनती है उन्हें हम phrasal verb कहते हैं. So phrasal verb is a combination of verb, preposition and adverb. Sometimes it takes these three words together, and sometimes it is a combination of verb or preposition or a verb or a adverb. So ये हो गया हमारा explanation of the phrasal verb. मगर अभी हमको आप ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि phrasal verb का एक नॉर्मल वर्ब से जो मीनिंग होता है वो बहुत अलग होता है. तो जैसा एक नॉर्मल वर्ब एक मीनिंग देता है अकेला, वैसा इनका नहीं होता है. आप इनको लिटरली नहीं ले सकते. जैसा कि अगर मैंने कहा गो ओवर, तो गो ओवर को आप लिटरली नहीं ले सकते, है ना, कि भाई गो ओवर यानी उसके ऊपर से गुजर कर निकल जाओ या चले जाओ. नो, इट इज नॉट गोइंग टू लाइक दैट. तो ऐसा नहीं होने वाला है. तो आइए इसकी मीनिंग को हम बहुत अच्छे से देखेंगे और एक एक करके मैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स आपको सिखाने जा रहा हूँ और उनका इस्तेमाल भी मैं एक सेंटेंस में आपको करके दिखाने वाला हूँ. सो दिस lesson is going to be very interesting. So do not skip the video. Please watch this video until the end. And at the end, I will give you the tips of how to speak fluent like a native speaker. Okay, so please watch this video till the end. So यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स. सो फ्रेजल वर्ब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है. तो आइए डायरेक्टली अभी हम जाते हैं, जंप करते हैं हमारे फ्रेजल वर्ब्स पे. तो पहला जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है फाइंड आउट. सो फाइंड आउट का मतलब होता है लर्न. मगर लर्न का मतलब यहाँ पर वो लर्न नहीं जो हम किसी चीज को सीख रहे हैं. इसका मतलब होता है, देखिए अभी एक सेंटेंस में यानी कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका मतलब कैसा निकल कर आएगा. हाउ डिड दे फाइंड आउट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. तो इसका मतलब है कि उन्हें कैसे पता चला. हाउ डिड दे लर्न भी ऐसा बोल सकते हो, और हाउ डिड दे फाइंड आउट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड. तो उन्हें कैसे पता चला तुम्हारे परिवार के, है ना, जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, उसके बारे में. तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइंड आउट का मतलब होता है लर्न, है ना. सो फाइंड आउट. अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला है पुल डाउन. सो यहाँ पर मतलब है पुल डाउन यानी किसी चीज को खींचना है क्या, नहीं. सो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं पुल डाउन का मतलब होता है डेमोलिश. डेमोलिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, है ना, नाश कर देना या उसे तोड़ देना, गिरा देना. तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि अभी इसको मैं आपको सेंटेंस में बनाकर बताने जा रहा हूँ. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुल डाउन ओल्ड बिल्डिंग्स. सो व्हाट गवर्नमेंट डिसाइडेड. द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पुल डाउन ओल्ड बिल्डिंग्स. मतलब जो पुराने बिल्डिंग्स है शहर में, उन्हें गिराने का, उन्हें डेमोलिश करने का जो है ना डिसीजन है, वो गवर्नमेंट ने ले लिया है. अब जो हमारा नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है वो बैक और बैक अवे. सो बैक अवे का मतलब होता है एस्केप, मतलब बचकर निकल जाना. तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे हम सेंटेंस में कर सकते हैं. द फ्राइटन्ड हॉर्स, जो डरा हुआ घोड़ा था, बैक अवे फ्रॉम कोबरा, तो वो बचकर, कोबरा के सामने से बचकर निकलकर चले गया. सो ही बैक अवे मतलब वो वहां से भाग निकला या वहां से बचकर निकल गया. सो गो हेड, जैसा मैंने आपको बताया था गो हेड. सो गो हेड का मतलब क्या निकल कर आता है, प्रोसीड, मतलब आगे बढ़ना, किसी चीज को आगे लेकर जाना. सो यहाँ पर अभी हम जो देख रहे हैं इसको अभी सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा. The company has notified me to go ahead with this project or with the project. तो कंपनी ने मुझे नोटिफाई ने मुझे बता दिया है, और क्या बता दिया है कि इस प्रोजेक्ट के साथ तुम आगे बढ़ सकते हो. तो ये इस प्रकार से इन फ्रेजल वर्ब्स को आप इस्तेमाल करके बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही ब्यूटीफुल सेंटेंसेस को आप बना सकते हो. सो नेक्स्ट वाला होता है
नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है ब्लैक आउट। सो ब्लैक आउट का मतलब होता है फेंट, मतलब चक्कर आ जाना या फिर चक्कर आकर गिर जाना। सो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? शी ऑलवेज ब्लैक्स आउट एट द साइट ऑफ ब्लड। तो जब कभी भी खून वो देख लेती है तो उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है या उसे चक्कर आ जाती है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है स्टैंड फॉर। सो स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज के लिए खड़ा होना नहीं, मगर यहाँ पर इसका मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, यानी किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे इसको कैसे हम सेंटेंस में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सो द ऑरेंज कलर ऑन आवर फ्लैग स्टैंड्स फॉर ब्रदरहुड। तो जो हमारे जो फ्लैग है, मतलब हमारा जो झंडा है, तो उस नेशनल फ्लैग के ऊपर में जो ऑरेंज कलर है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? इट्स स्टैंड फॉर ब्रदरहुड, मतलब वो भाईचारे का प्रतीक हमको दिखाता है, उसका रिप्रेजेंटेशन वो करता है या उसका प्रतिनिधित्व करता है। ड्रॉप इन ऑन। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ड्रॉप इन ऑन इसका मतलब होता है विजिट करना, है ना, किसी को भेंट देना। तो यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आई ड्रॉप इन ऑन प्रमोद यस्टरडे फॉर अ चैट। सो मैं प्रमोद के घर उससे विजिट करने चले गया, मैं उसको विजिट देने के लिए चला गया ताकि उससे मैं कुछ बात कर सकूं, उससे बातचीत कर सकूं। और लास्ट वाली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है कॉल अपॉन। तो इस कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, ठीक है। सो यहाँ पर अभी इनवाइट करना, आमंत्रित करना। सो ये भी हम देखेंगे इसको सेंटेंस में बनाकर। सो द कमिटी कॉल्ड अपॉन द चेयरमैन टू से अ फ्यू वर्ड्स। सो कमिटी ने क्या किया? चेयरमैन को बुलाया ताकि वो कुछ शब्दों को कहे या फिर कुछ भाषण वो दे। और ये है इनविटेशन। सो इनवाइट करना के लिए हमने इस्तेमाल किया है कॉल अपॉन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, we have seen in this lesson how these phrasal verbs are different in meanings than the regular verbs or normal verb. We have also learned how to use them in your sentences. So phrasal verb जो होते हैं, ये phrasal verb आपकी इंग्लिश को ज्यादा एडवांस बना देते हैं, है ना। सो नेटिव स्पीकर जो होते हैं हमेशा इन फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू बी लाइक द नेटिव स्पीकर देन यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ फ्रेजल वर्ब एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज देम इन योर सेंटेंसेस। सो इसी के साथ में अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। अगले वीडियो में और अधिक फ्रेजल वर्ब के साथ में मैं आपके सामने आऊंगा और नए फ्रेजल वर्ब को आपको सिखाकर इन्हें सेंटेंस में भी बनाकर आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल आपके डेली इंग्लिश कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सको और आपकी इंग्लिश को और बेहतर कर सको। सो टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and please like and comment on my videos and please share my videos with your friends, relatives and friends. So thank you so much. Till the next video, tata, bye, goodbye.